हर शय बर्बाद कर दी परी, हर चीज तहस नहस कर दी। मैंने बहुत कोशिश की खुद को रोकने की, लेकिन मैं खुद को रोकने में नाकाम हो गई। नहीं रोक सकी खुद को। यहीं बैठना, उठने की जल्दी मत करना, चक्कर आ जाएंगे। कहाँ जा रहे हो? मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ आमिर। इस पर नजर रखिएगा। ये क्या कर रही हो बेरिन? छोड़ो ये सब। पापा बच्चों के कपड़े पैक करें, हम जा रहे हैं। बैरन, तुम किस तरह के इंसान हो आमिर? देखो मेरी बहन की क्या हालत कर दी है तुमने। आओ निकलो यहाँ से। मैं क्यों? मैं नहीं जाऊंगी, तुम निकलो बाहर। पापा कपड़े पैक करें, हम जा रहे हैं, जल्दी। बैरन एक मिनट बात सुनो। हाथ नहीं लगाओ मुझे। बैरन प्लीज। हाथ नहीं लगाओ मुझे आमिर। ठीक है बैरन, लेकिन एक बार मेरी बात सुन लो पहले। कौन सी बात सुनूं मैं तुम्हारी? मुझे कुछ नहीं सुनना। तुमने चीट किया है, धोखा दिया है मुझे। कितने थर्ड क्लास आदमी हो। अगर सुनो तो हर चीज बताने के लिए तैयार हूँ मैं। क्या बताओगे मुझे आमिर? सब कुछ मेरी आंखों के सामने आ गया, मुझे कुछ नहीं समझ। तुम्हें लग रहा है ऐसा कुछ नहीं है बैरन। एक मिनट आराम से बात तो सुन लो। बकवास बंद करो अपनी। समझ नहीं आ रहा। तुम्हारी मिस्ट्रेस ऊपर है, वो यहाँ मेरी बेटी के घर में है। तुम लोग इतने नीच हो सकते हो? अल्लाह गारत करे तुम दोनों को। बैरन, ये सब मेरे लिए भी आसान नहीं है, अंदाजा भी है तुम्हें। दफा हो जाओ आमिर। तुम्हारी मिस्ट्रेस तुम्हारे लिए मरे जा रही है। जाओ उसी के पास जाओ। वो औरत आज मेरे डाइनिंग टेबल तक पहुंच गई क्योंकि वो तुमसे प्यार करती है। जाओ उसी को हमदर्दी दिखाओ। बैरन, सूटकेस को छोड़ो और आराम से बात सुनो मेरी, प्लीज। देर हो गई आमिर, बात करने का वक्त गुजर गया है। कितनी बार मैंने तुमसे बात करने की कोशिश की थी, हाँ? कितनी बार तुम्हारी बात सुनना चाहिए, और तुमने क्या किया? हर बार तुमने मुझसे झूठ बोला है आमिर। ऊपर से तुम अपने माँ बाप को भी यहाँ ले आए। रखो अपना घर। कुछ ऐसा है जिसके बारे में तुम नहीं जानती। क्या तुम्हें पता है कि तुमने अपनी बच्ची को और मुझे पहाड़ी से नीचे धकेल दिया है? क्या तुम्हें अंदाजा है कि तुमने किस तरह हमारी फैमिली बर्बाद कर दी? सब कुछ अचानक काबू से बाहर हो गया था बैरन। तुम कब से मुझे धोखा दे रहे हो, हाँ? तुम कितने अरसे से उस औरत के साथ हो, हाँ? कितने अरसे पहले तुमने अपनी फैमिली को धुतकार दिया था। हम तुम पे भरोसा करते थे और तुम अपनी लाइफ में किसी और को ले आए। बैरन, तुम अपनी बेटी को और मुझे कैसे फेस करते रहे, शर्म नहीं आई तुम्हें? बैरन चीखो मत प्लीज। आमिर, अब तुम वो नहीं रहे। क्या तुम वही आदमी हो जिसके साथ सालों मैंने अपनी जिंदगी गुजारी, जिस पर भरोसा किया? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? बैरन चुप हो जाओ और मुझे सुनो, गुजारिश करता हूँ। मेरे शौहर होकर कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हें डिफेंड करती हूँ हमेशा, मगर लोग सही कहते थे, जब मर्द के पास पैसा आ जाता है तो वो बिल्कुल बदल जाता है और अपनों को धोखा दे देता है। अब अपनी दौलत लो और अपनी मिस्ट्रेस के साथ सुकून से रहो, ठीक है? क्योंकि मेरी बस हो चुकी है, और दामना की भी, ओके? बैरन सूटकेस छोड़ो और बैठकर बात सुन लो मेरी, प्लीज। क्यों बैठूं मैं? मुझे समझा क्या है तुमने? मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। अपनी बेटी को लेकर जा रही हूं मैं। बैरन प्लीज, प्लीज ना। क्या प्लीज? कितने रहम दिल हैं आप, हाँ? हाँ? आई एम सॉरी बैरन। बात सुनो बैरन, प्लीज बैरन। कितनी बार मैंने तुमसे बात करने को कहा था। प्लीज आमिर, मुझसे बात करो, मगर तुमने क्या किया? सफेद झूठ बोला और मैंने बेवकूफों की तरह तुम्हारी हर बात पर यकीन कर लिया, बगैर कुछ सोचे समझे। शीशे में खुद को देखकर यकीन किया मैंने, क्योंकि करना चाहती थी। अब कौन सी बात करने को रह गई है? बैरन, मैं समझ रहा हूँ तुम सही कह रही हो, लेकिन मुझे इसकी वजाहत तो... दे सकते हो मुझे, हाँ? क्या वजाहत दे सकते हो, बताओ? शर्म आनी चाहिए। सारी जिंदगी शर्मिंदा रहो तुम। कितने बड़े प्लेयर हो तुम आमिर। तुम कौन सा खेल खेल रहे थे, समझ ही नहीं आया कुछ। शेम ऑन यू। बैरन, 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 मेरे रास्ते से हटो। अगर तुम में जरा से भी गैरत है तो हट जाओ रास्ते से मेरे। मुझे अब तुम और तुम्हारी कोई भी चीज नहीं चाहिए। उस औरत के साथ नई जिंदगी मुबारक हो तुम्हें, समझ गए? सब खत्म। बैरन,
बेरिन! भाई, हसन भाई, बेरिन! हसन भाई कहाँ है? जल्दी से गाड़ी स्टार्ट बेरिन! करें। हाथ नहीं लगाओ बात सुनो, मुझे। बेरिन! सलीम भाई चले, आपा चले, बेरिन! हटो आगे से। भाभी, आप कहाँ जा रही हैं? खुदा के लिए ऐसा मत करें भाभी। सलीम, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं क्या कर सकता हूँ आमिर? तुम बीच में मत आओ सलीम। मगर अम्मी मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती। दामला, मेरी जान, देखो तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? देखो, दामला भी यहाँ से नहीं जाना चाहती, तो प्लीज ऐसा मत करो बेरिन। अब क्या ला रहे अपनी बेटी का? अपनी झूठी दुनिया में रहो और हमें यहाँ से जाने दो। चलो बेटा चले। क्या हो गया भाभी, आप कहाँ जा रही हैं? हाँ, वो औरत जो भी है चली जाएगी यहाँ से। हम तो तुम्हें एक अच्छा इंसान समझते थे। मेरी बहन कितनी असियत से गुजर रही है सिर्फ तुम्हारी वजह से। आहो, चुप हो जाओ। चुप नहीं रहूंगी मैं। तुमने जो हमारे साथ किया है उसका बदला तो मैं तुमसे लेकर रहूंगी। मुझे नहीं मालूम था तुम इतने घटिया निकलोगे आमिर। भाभी, फोन उठाओ सीको, फोन उठाओ। भाई आपने ये क्या किया है? जानते हैं? ये सब करके खुश हैं आप? मैं सबसे थक चुका हूँ मरियम, अभी ये सही वक्त नहीं। तो आप भी सबसे थक गए, ऐसा ही है? मेरी बात भी सुनते जाइए। वो औरत मुझे इस घर में नहीं दिखनी चाहिए, वरना आप जानते नहीं है कि मैं उसको वो हश्र करूंगी कि वो याद करेगी। मेरी बात कान खोल के सुन ले भाई। कहाँ जा रही हो? मुझे पानी चाहिए। तुम यहीं बैठो, देती हूँ मैं तुम्हें। पता नहीं अचानक कहां से आ गई हमारे घर। जल्दी पानी खत्म करो, अपने घर जाओ। शर्म नहीं आई तुम्हें? एक शादीशुदा आदमी के साथ ताल्लुक रखते हुए और अब उसके घर तक भी आ गई हो। अगर जरा भी शर्म होती तो ऐसी हरकत ना करती। चलो जल्दी करो, जल्दी अपना पानी खत्म करो, जाओ यहाँ से। मैं कह रहा हूं तुम अपना मुंह बंद रखो, चुप रहो। ठीक है, अब आप लोग जा सकते हैं। चलो चलो। गई नहीं अभी तक? हाँ चलो। हाँ मगर मैं तुमसे कह रहा हूं चलो चलो। बात सुनो मेरी, हरगिज किसी और को इस बारे में पता ना चले। अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो इसकी बहुत भारी कीमत चुकाना बेफिक्र पड़ेगी। रहिए मोहतरमा, किसी को नहीं पता चलेगा। मैं तुम लोगों को जानती हूँ, गॉसिप करना बहुत पसंद है तुम्हें। चलो जाओ, काम करो अपना। चलो बुलंद। बेरिन चली गई है, दामला को भी ले गई है, घर छोड़कर चली गई, मेरी बेटी को भी मुझसे दूर कर दिया। मैंने वाकई ऐसा नहीं सोचा था कि ये सब कुछ हो जाएगा। मैं तो बस इसीलिए आई थी कि जल्द से जल्द तुमसे मुलाकात हो जाए, इसके अलावा और कुछ नहीं। तुम्हें इस बात का अंदाजा क्यों नहीं था कि इसका अंजाम क्या हो सकता है परी?
मेरा यकीन करो, मैं ऐसा नहीं चाहती थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था तुम वापस नहीं आओगे। यकीन करो मेरा। देखो परी, मैंने कहा था वापस आऊंगा, फिर भी क्यों परी, क्यों क्यों आई तुम यहां पर? मुझे समझ नहीं आया। तुम्हें गए हुए इतनी देर हो गई थी, तुम्हारा कुछ पता भी नहीं था। मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे यकीन नहीं था कि मेरे आने से इतना कुछ खराब हो जाएगा, वरना मैं नहीं आती। कोई इंसान सोचे बगैर इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है? क्या वाकई ऐसा तुम कह रहे हो आमिर? मैं कोई हल निकाल रहा था बगैर किसी को तकलीफ दिए हुए, मगर तुमने आकर हर चीज पर बात कर दी। मेरी जिंदगी में और कितने इम्तिहान लिखे हुए हैं नहीं जानता हूं। मैं वाकई में ये नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ हो जाए। तुम मुझे कभी समझ नहीं सकते। कुछ चीजें इंसान के इख्तियार में नहीं होती, उन्हें नहीं पता होता कि वो क्या कर रहे हैं। ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। जब तुम मेरे साथ नहीं होते तो मुझे ऐसा लगता है मैं मर जाऊंगी, मैं मरने वाली हूं। खैर परी, छोड़ो ये। लेकिन तुमने बहुत गलत किया आकर। तुमने जो किया वो बहुत बड़ी गलती है। क्या तुम वाकई समझ रहे हो जो मैं तुम्हें बता रही हूँ? तुम्हें क्या लगता है मैं इस सूरत हाल से खुश हूं? क्या लगता है तुम्हें इस मुश्किल में फंसाकर मुझे खुशी होगी? क्या तुम्हें वो नजर नहीं आया कि वो मुझे कितनी नफरत से देख रहे थे? उनकी आंखों में मेरे लिए नफरत और गुस्सा था। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि अभी जान से मार देंगे मुझे। तो और कैसे देखना चाहिए उन्हें परी? तुम्हें क्या लगता है मैं खुद को इस हालत में डालकर शर्मिंदा नहीं हूं आमिर? मुझे बुरा लग रहा है। मैंने कभी अपनी जिंदगी में इस तरह की हरकत नहीं की और ना ही कभी इतनी जलालत हुई है मुझे जिंदगी में। अब ऐसी हालत में हूं मैं, खुद पर किसी तरह का काबू नहीं रहा। जब तुम मेरे साथ नहीं होते तो मैं पुरसुकून नहीं हो सकती। पागल लगती हूं मैं खुद को। आमिर, ठीक नहीं हूं मैं। मुझे ऐसा लगता है पागल हो गई हूं मैं। मुझे अफसोस है परी, लेकिन मुझे वाकई समझ नहीं आ रहा है। क्या समझ नहीं आता? बताओ क्या समझ नहीं आता तुम्हें? मैं मजाक कर रही हूं। तुम नहीं होते तो सुकून नहीं मिलता मुझे। सेकू के घर क्या कहा था मैंने? अगर तुम वहां से गए और वापस ना आए, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि मैं उसके बाद क्या करूंगी, क्योंकि मुझे खुद पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अगर तुम मेरे साथ नहीं हो तो तुम नहीं जानते मुझे बिल्कुल भी सुकून नहीं मिल पाता। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ ही सुकून में रह सकती हूँ। वाह सीको, तुमने कैसे आने दिया, कैसे आने दिया? सही सीको को कुछ भी नहीं मालूम। जब मैं निकली तो वो सो रहा था। सोने से क्या मतलब है तुम्हारा? कैसे सो सकता है वो? तुम्हें अमानत के तौर पे दे आया था, कैसे सो गया वो? तुम्हारे बैग से टैबलेट ली थी। हाँ? वही जिससे तुम मुझे सुला देते थे। सर में दर्द कर दिया है मेरे। सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं उस दिन उस औरत को उस घर से ढूंढकर निकाल लेती तो आज ये सब ना होता। वो वहीं छुपी हुई थी। पूरे यकीन से कह सकती हूँ मैं ये। आप क्या कह रही हैं आपा? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, परेशान मत हो तुम। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कल जब हम सीको के घर गए थे तो वो औरत वहां मौजूद थी। क्या? बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी मैंने। कैसे कैसे हो सकता है? क्या आपने अपनी आंखों से उसे देखा था वहां? देखा तो नहीं था, लेकिन 3 लोगों के बर्तन सिंक पे मौजूद थे। आपने ये सब नोटिस किया और मुझे बताने की जहमत भी नहीं की? तुम परेशान हो जाती।
बगैर कुछ बताए मुझे वहां से बाहर ले गई। आप इतनी बड़ी बात मुझसे कैसे छुपा सकती हैं आपा? सामने देखो तुम। आपा, मैं नहीं चाहती थी कि तुम मजीद परेशान हो जाओ। मैंने सोचा था मैं आमिर से इस बारे में बात करूंगी और तुम्हें बताए बगैर ये मसला हल कर दूंगी, मगर जैसे आपने सोचा वैसा कुछ नहीं हुआ आपा। अगर मुझे मालूम होता कि वो इतनी घटिया निकलेगी तो मैं ये तुमसे कभी ना छुपाती। बहुत खूब, सच में बहुत खूब। क्या मेरी लाइफ में कोई ऐसा आदमी भी है जिस पर मैं भरोसा कर सकूं? बिल्कुल अकेली हूं मैं, बिल्कुल तन्हा हूं मैं। अम्मी, कुछ नहीं होगा मेरी जान। मुझे माफ कर दो बैरन। आपा, मुझे और बात नहीं करनी। अम्मी हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं? जी आपने ये बताया नहीं कहाँ जाना है आपको? किसी अच्छे होटल में जहाँ पे थोड़ा सुकून हो और कोई हमें तंग ना करे, वहाँ ले चलो बस हमें। जी ठीक है मैडम। सलीम, इंटरनेट पर चेक करो यहाँ सबसे अच्छा होटल कौन सा है। ठीक है, मैं चेक करता हूँ। क्या तुमने सोना निकाल लिया था, मतलब जेवरात वगैरह, या उन्हें वहीं छोड़कर आ गई? मुझे मालूम था आमिर, मुझे अच्छी तरह मालूम था कि मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। ठीक नहीं हो तुम। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। आखिर तुम्हें एहसास हो ही गया कि मेरी हालत ठीक नहीं है। शुक्रिया। ये इसलिए नहीं कह रहा, तुम वाकई खतरनाक हो बहुत। मैं खतरनाक हूँ? अगर तुम उस घर तक आ सकती हो जहां मैं बीवी और बच्ची के साथ रहता हूं, तो कुछ भी तवक्को की जा सकती है तुमसे। जिसने मुझे बंकर में बंद किया वो बात कर रहा है। जब तुमने मुझे यहाँ पर लाकर बंकर में बंद किया था, तब उस वक्त क्या तुम्हारी बीवी और बेटी यहाँ पर नहीं रहती थी? मुझे कैद करते वक्त इस बात का ख्याल तुम्हें बिल्कुल नहीं आया? जब तुमने मुझे यहाँ पर कैद किया और मुझ पर बेतहाशा तशद्दुद किया, तो उस वक्त खतरनाक नहीं थी जो अब लग रही हूँ तुम्हें? मैं भी तुम्हारे घर वालों को सब कुछ बता सकती थी। यहाँ देखो जरा, आपके इस आमिर ने मुझे अगवा करके मुझे नीचे तहखाने में डाल दिया था और मुझे जंजीरों में जकड़ दिया। वहाँ हब्स की वजह से मेरा दम घुटता था। तुमने जो मेरे साथ नाजेबा हरकत की, उस वक्त पागल नहीं लग रही थी मैं तुम्हें? उस वक्त क्या था? क्या ये मेरी गलती है? मैंने खुद को उनके सामने पागल बनाकर पेश कर दिया और तुम्हारे करतूतों का पता तक नहीं लगने दिया उनको। मैंने अपने आप को कुर्बान किया, समझे? उन सबको यही नजर आता है कि मैं एक पागल औरत हूँ। मुझे क्या कुछ कहा गया सुना तुमने? वो आहू जो तुम्हारी साली है, उसने जो कहा वो तुमने सुना था? तुम्हारे घर वालों को नहीं मालूम कि तुम नीचे क्या कर रहे हो? कोई मसला नहीं है उनको। मैं खतरनाक हूँ, क्या ये मुनसिफाना है? चलो चलते हैं। कहाँ? जहां भी जाए, लेकिन तुम यहां नहीं रह सकती। ठीक है, मैं चलूंगी, लेकिन तुम भी वहीं रहोगे। परी, मजीद चीजों को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ प्लीज। देखो आमिर, मैं वाकई तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, बिल्कुल नहीं। यकीन करो, नहीं रह सकती मैं। अगर तुम मेरे साथ नहीं रहे या तुमने मुझे फिर से अकेला छोड़ दिया, तो यकीन करो कि मैं अपने साथ कुछ भी कर लूंगी। हरगिज हरगिज नहीं, प्लीज। मैं गुजारिश करता हूं कि जान से मारने की धमकी मत दो मुझे। नहीं, मैं कोई धमकी नहीं दे रही तुम्हें। मैं सिर्फ बता रही हूँ क्या हो सकता है। मैं ये कर सकती हूँ आमिर। देखो, मैं खुद को नहीं रोक सकती। मैं पहले भी ऐसा कर रही थी, तुमने मुझे बचाया था। अगर तुमने मुझे नहीं बचाया होता तो क्या होता? तुमने बार बार बचाया मुझे। आज भी तुम मुझे फिर से बचा लो आमिर। मेरी मदद करो आमिर, प्लीज। बात सुनो, गेस्ट रूम रेडी करवा सकती हो तुम प्लीज? जी ठीक है।
एक मिनट रुको जरा। हेलो हेलो, रुको जरा। क्या है ये? मरियम देखो प्लीज, इस वक्त नहीं। मैं भी बहुत कंफ्यूज हूँ, बाद में बात करेंगे। हरगिज़ भी नहीं, सारी बातें अभी होंगी और यहीं होंगी। कहाँ जा रही है ये? परी को उसके कमरे में लेकर जा रहा हूँ। उसका कमरा? इस औरत का इस घर में कमरा कहाँ से आ गया? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। क्या सच में अब ये औरत इस घर में रहने वाली है? वो आज रात के लिए मेहमान है यहाँ। नहीं, ये आज रात भी नहीं रह सकती। निकालिए इसे घर से बाहर। मरियम। क्या मरियम? क्या ये क्या है भाई? यकीन करें, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। कौन है ये? ये कितनी बेशर्म है कि ये हमारे घर में आ गई है और यहाँ रहने का सोच रही है। मरियम, इस बारे में तुम्हें बाद में तफसील से बताऊंगा, अभी बहस मत करो, जाओ। भाई, भाभी चली गई यहाँ से, दामला भी चली गई। आपको इस बात का एहसास है भी? मैंने अपने 10 सालों में कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। लेकिन देखें, अब ये सब क्या हो गया है। न जाने हमारे घर में इतने सारे मसाइल पैदा हो गए। इसे कैसे हल करेंगे आप? और ये सब कुछ सिर्फ इस औरत की वजह से हुआ है। न जाने ये कहाँ से आ गई है और बेशर्मों की तरह खड़ी सुन रही है। इसकी वजह से भाभी घर छोड़ के चली गई, मेरी भतीजी घर छोड़ के चली गई। इसकी वजह से हमारा घर बर्बाद हो गया और इसका अब यहाँ पे कैसे रख सकते हैं? मरियम, बस करो प्लीज, प्लीज। आप इस औरत की वजह से मुझ पर चिल्ला रहे हैं भाई। अगर तुम हाथ तजावुज करोगी तो जरूर चीखूंगा मैं। हो सकता है इससे भी ज्यादा। तुम मोहतात रहो, बाद में तुम्हें बताता हूँ। प्लीज तुम लोग लड़ो मत। तुम्हें इससे क्या? तुम्हारा इससे क्या लेना देना? हाँ, तुम कौन होती हो हमारे बीच में बात करने वाली? निकल जाओ हमारे घर से। बस बहुत हो गया मरियम, एक लफ्ज और हाँ, नहीं। बहुत हो गया है भाई, बस बहुत हो गया है। अब समझ नहीं आ रहा है आपको? क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा कि इस औरत ने एक रात में हमारे साथ क्या कर दिया है? इस औरत ने हमारा बसा बसाया घर तबाह कर दिया है। मरियम, मैं वाकई किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती थी। मेरा नाम अपनी जुबान से दोबारा नहीं लेना, सुना तुमने? वरना तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगी मैं। तुम्हारी इस मासूमियत के पीछे जरूर कुछ खतरनाक चल रहा है। मुझे लगता है कि तुम यहाँ किसी मकसद के तहत आई हो। तुमने आते ही मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद कर दी है, सब कुछ बर्बाद कर दिया है। मरियम, नहीं प्लीज। छोड़ूंगी मैं इसको, नहीं छोड़ूंगी मैं इसको भाई। बस बहुत हो गया, प्लीज। क्या आपने मुझे धक्का दिया भाई? प्लीज तंग मत करो इस वक्त। चलो आ जाओ। आपने मुझे सिर्फ धक्का नहीं दिया है भाई, तुम भाई नहीं हो मेरे। कोई औरत आपको इतना कैसे बदल सकती है? हटो यहाँ से। क्या हो गया मरियम? मरियम, 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 कहाँ जा रही हो? मरियम रुको, मेरी बात सुनो। छोड़ दो मुझे। आखिर तुम कब तक भागती रहोगी? मरियम, मरियम, बोला ना मेरे पीछे नहीं आओ। एक बार में समझ लिया था तुम्हारे। मरियम! ये क्या कर रही हो बेवकूफ? क्या कहा तुमने? क्या बेवकूफ? क्या मैं तुम्हें बेवकूफ नजर आती तुमसे हूँ? कह रहा हूँ, तुमसे। बेवकूफ हूँ मैं? हाँ। बेवकूफ हूँ मैं। मरियम, मेरी बात बेवकूफ सुनो। हूँ मैं। मरियम। अभी दिखाती हूँ कितनी नहीं। बेवकूफ हूँ ये मैं। क्या कर रही हो? वाकई में पागल हो क्या? बेवकूफ हूँ ना मैं, यही कहा था ना कि बेवकूफ हूँ मैं। हाँ, हो अब तुम। देखो। ठीक है, तो ये लो फिर। अब पता चला कि बेवकूफ क्या कर सकती है। हाँ, समझ आया? ये और मरियम, समझाओ। पुरसुकून हो जाओ प्लीज। छोड़ दो तो मुझे। क्या हो गया है? ये जानता पुरसुकून नहीं हो है जाओ। कि मुझे क्या बोला है। अभी सो जाओ, सुबह बात करते हैं। गुड नाइट। तुम कहाँ जा रहे हो? सो जाओ परी। क्या हम थोड़ी बात कर सकते हैं? इतनी रात गए, हम बात करेंगे आपस में।
मुझे तो लग रहा था इन हालात में तुम मुझे समझ पाओगे। तुम तो सोचने समझने की सलाहियत ही खो बैठे। तुम वाकई नाकाबिले यकीन हो। हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि मैंने अब तक जो कुछ किया वो बिल्कुल ठीक किया। ठीक किया तुमने? तुम क्या कह रही हो अंदाजा भी है तुम्हें? या मेरे खुदा, मैंने धोखाधड़ी का बदतरीन और गंदा तजुर्बा किया आमिर। एक इंसान का सबसे बुरा ख्वाब क्या हो सकता है वो देखा मैंने। बहुत भारी और तकलीफदेह, जिसकी वजाहत करना काफी मुश्किल है। जैसा कि मैंने अभी कहा, मैं यहां पर ऐसा कुछ भी करने के लिए नहीं आई थी, मगर अच्छा है तुम्हारी बीवी को पता चल गया। तुम्हें लगता है कि इस तरह उसको इस बारे में पता चलना चाहिए था? तुम्हें अंदाजा भी है कि इस वक्त वो किस तकलीफ से गुजर रही होगी? सही कहा, नहीं करना चाहिए था, मगर वो कोई दूसरा रास्ता तलाश कर लेगी। उससे पता चल चुका है कि तुम उसे धोखा दे रहे हो। अगर पता ना चलता तो उसे कैसे मालूम होता? वो पूरी जिंदगी कुछ भी नहीं जान पाती, तो क्या तब अफसोस नहीं होता? तुम अभी भी यही बात कर रही हो परी? तो तुम्हें लगता है कि उसे इस तरह पता लगना चाहिए था? नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि मैंने जो किया वो सही था या मैं सही हूं। तो फिर क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब तुम नहीं कर सकते, कभी नहीं। यानी तुम अपनी बीवी को कुछ नहीं बता सकते थे। तुम इस किस्म के आदमी नहीं हो, वरना मुश्किल में आ जाते। तो इस दफा मैंने बचाया है तुम्हें। ऐसे मत देखो, ये सब खत्म हुआ और तुमसे मुझे शुक्रिया की तवक्को भी नहीं है। बहुत खूब परी, तो इतनी हिम्मत आखिर आ गई तुम में। पुरानी परी वापस लौट आई। हाँ, अच्छा है। ऐसा कुछ नहीं। नहीं, मुझे वाकई में अच्छा लग रहा है। चलो सो जाओ, सुबह जो करना है सुबह ही देखेंगे। आमिर, जब मैंने तुमसे पूछा क्या तुम चाहते हो तुम्हारी जिंदगी बदल जाए, तुमने कहा हाँ। जादू की छड़ी का पूछा तो तुमने कहा तुम्हारी जिंदगी बदल गई है और तुम्हें मुश्किलों से छुटकारा मिल गया है। देखो, ऐसा ही हुआ। मतलब तुम्हारे सामने एक परी खड़ी है जिसने छड़ी को घुमाया और सब कुछ बदल दिया। परी, तुम एक बहुत ज़हीन औरत हो। तुम जो भी कदम उठाती हो उसके पीछे कुछ हिकमत अमली होती है, मगर तुम्हारे ये हरबे अब किसी काम नहीं आने वाले। काफी मिन्नतों के बाद भी वो अपनी शिकायत वापस नहीं ले रहा। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो जो चाहते हैं उन्हें करने दो, छोड़ दो। तुम ये क्या कह रही हो? क्या तुम्हें आइडिया है हम लोग इस वक्त किस सूरत हाल से गुजर रहे हैं? जानती हो तुम्हें जेल भी हो सकती है, फिर कोर्ट से ही जमानत होगी तुम्हारी। मुझे कोई परवाह नहीं। अगर हम उसके नुकसान की भरपाई कर दे तो कुछ हो सकता है। यावुस कहा ना, किसी से बात करने की जरूरत नहीं। तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारी इस गलती की वजह से कितना बड़ा नुकसान हुआ है। आज तुम कुछ ज्यादा बात नहीं कर रहे हो। खामोश खड़े रहो। मरियम, ये जिद छोड़ो, मेरी तरफ देखो। हमें तुम्हारे भाई को इत्तला करनी पड़ेगी। खबरदार, अगर तुमने मेरे भाई को बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है मरियम, ठीक है। अगर तुमने उसे बताया भी सही तो कौन सा वो दौड़ता हुआ चला आएगा? क्या बात कर रही हो? यकीनन वो आएंगे, आखिर तुम उनकी इकलौती बहन हो। हाँ, ये तुम्हारी सोच है। वो उस औरत की वजह से मुझ पर चिल्लाया और उसने धक्का भी दिया अपनी बहन को।
कभी नहीं भूल सकती मैं, कभी भी नहीं। मेरे भाई ने उस औरत के लिए अपनी बहन पर गुस्सा किया और अपने सब घर वालों पर। मरियम यल्मास, आप पर गाड़ी तोड़ने और किसी पर हमला करने की शिकायत है। आपको आज यहीं रुकना पड़ेगा। लेकिन मैंने ऐसा क्या किया? ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऑफिसर, आप इजाज़त देते हो, मैं उस आदमी से एक बार बात करना चाहता हूँ। 1 मिनट। भाई, खुदा के लिए उससे ये गलती हो गई है, प्लीज़ आप उसे माफ़ कर दें। वो अपने किए पे काफ़ी शर्मिंदा है। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। अब ये सब कुछ आपके हाथ में है। आप मुझे अपना अकाउंट नंबर दे दें, कल मैं आपके नुकसान की अदायगी कर दूंगा। हाँ, आप क्या कहते हैं? रात बहुत हो गई है, सो जाओ। कहाँ जा रहे हो? प्लीज मत जाओ। तुम अब मेरे घर में हो परी। कहाँ जा सकता हूं मैं? यही हूं। चलो सो जाओ। क्या वो यहीं रहेगी? आपको कोई एतराज है? यहाँ क्यों है वो? क्या घर नहीं है उसके पास कोई? नहीं। क्या बोला उसने, बताओ? यहीं पर है वो लड़की, नहीं गई वो। अब वो क्या करने वाला है? उस औरत को घर से निकाल देना चाहिए। उसमें शर्म नाम की कोई चीज भी नहीं है। शैतान है वो, खून खोल रहा है उसे देख के। हरगिज नहीं, ऐसा करने का सोचना भी नहीं। देखो, हमारे बेटे ने बेरिन को नहीं रोका, इसका मतलब है कि वो इस औरत की बहुत फिक्र करता है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम भी बेरिन की तरह दरबदर हो जाएंगे। ये सूरत हाल काफी पेचीदा है बुलंद। एक बात बताओ, ये जो बेशर्मी हो रही है, इसे हम अपनी आंखों से चुपचाप देखते रहेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं आयशा, बिल्कुल भी नहीं। यार आपा, क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को कॉल करने की? कहाँ हो तुम लोग? तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि हम कहाँ हैं। आहू, बैरन को फोन दे सकती हो क्या? तुम्हारा अब बैरन से कोई ताल्लुक नहीं है। तुमने उसे बर्बाद कर दिया है। अब कॉल मत करना उसे। मरियम, तुम ठीक हो? क्या मैं अंदर आ जाऊं? ठीक हूँ मैं। याबूस मना किया था आने से। मरियम, तुम चले जाओ यहाँ से याबूस। मरियम, मेरी बात मानो, तुम्हारा हॉस्पिटल जाना जरूरी है। जब से तुम आई हो उल्टियाँ किए जा रही हो। मुझे नहीं जाना। आखिर क्यों नहीं जाना? मैं थोड़ा आराम करूंगी तो बेहतर हो जाऊंगी। ठीक है सर। चलो फिर कमरे में जाके आराम करो। आ जाओ। आओ। ध्यान से। ओह बेटा, मरियम साहब आप ठीक तो है ना? ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ नसरीन आंटी। मुझे लगता है मेरा पेट खराब हो गया, इस वजह से थोड़ा दर्द है। माफी चाहती हूँ कि मैं आपके घर में। कोई और बात तो नहीं बेटा? बेटा इन्हें अंदर ले आओ। चलो। मैं इसी बात से डरती थी, कुछ समझ नहीं आ रहा, इसलिए तुम चाह रहे थे कि मैं जल्दी आऊं। बेटा इन्हें हवेली के बजाय यहाँ क्यों लेकर आए हो? हाँ मरियम वहाँ नहीं जाना चाहती थी। लेकिन ये ठीक नहीं है मरियम साहबा। चले हॉस्पिटल चलते हैं। आमिर साहब को भी इत्तला देनी होगी ताकि कोई मसला ना हो। देखिए नसरीन आंटी, मेरे भाई को बताने की जरूरत नहीं है। मगर मरियम साहबा। देखिए नसरीन आंटी, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। आप जानती तो हैं कि घर में पहले ही मसला चल रहा है, इसलिए भाई को ना बताएं। इन्हें तो बहुत तेज बुखार है। भाई को कुछ मत बताइएगा, कुछ ना बोलिएगा उससे। ठीक है, मैं अभी आपके लिए कहवा बना कर लाती हूँ। आप सोफे पर तकिए पे सरक कर लेट जाएं।
मैं अभी पुदीने और लीमू का कहवा बनाकर लाती हूँ, उसे पीते ही आप बेहतर हो जाएंगी। मरियम जरा अपना सर उठाओ। भाई को आराम नहीं से। बताना, कुछ ना कहना। इन्हें तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। कुछ भी नहीं। हेलो। आमिर परिया नहीं है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो सीको? आमिर सच में मैं अभी उठाऊं और वो मुझे कहीं नजर नहीं आ रही। उस लड़की को तुम्हारे सुपुर्द किया था। हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि नजर रखना इस पे। यार मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे अचानक से नींद कैसे आ गई और जब उठकर देखा तो परी यहाँ नहीं थी। क्या तुम रात को यहाँ आए थे? मैं नहीं आया, परी यहाँ आ गई। क्या? रुको एक मिनट, क्या कह रहे हो तुम? हाँ, ये कह रहा हूँ कि परी यहाँ पर आ गई मेरे घर पर। तुम ज्यादा ही सो गए। तुम्हारे घर? वो परी कैसे? मतलब कैसे आ गई? नींद की दवाई दे दी तुम्हें। कैसी दवाई? वही दवाई जो मैंने उसे दी थी। मगर वो उसे कहां से मिली? अब छोड़ दो ना इसका पीछा। बैरन को पता चल गया है, घर छोड़कर चली गई है वो। बात कुछ आगे ही निकल गई है। तुम जाओ, उसे समझाओ। एक मिनट रुको, मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा। क्या तुम मुझे समझाओगे क्या? और क्या बात तुम्हें समझ नहीं आ रही बेटा? वो कल रात सब जान चुकी है। सब कुछ खत्म हो गया। वो घर छोड़कर चली गई है अपनी बहन और दामला को लेकर। हसन ने कहा कि होटल छोड़ आया था उन्हें, तो तुम उनके पास जाओ और उन्हें सारी तफसील बताओ।
अगर वो मान जाए तो मैं भी आ जाऊंगा वहां पर। तुम कुछ भी करो सीखो, लेकिन मनाओ उन्हें। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी जा रहा हूँ।